गुड इवनिंग। मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं बीइंग इंफिनिटी। सबसे पहले हैप्पी दिवाली सबको। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि पूजा और फटाके वटाके फोड़ रहे थे इसलिए। तो ठीक है, आप तो वैसे भी कल देखोगे इस वीडियो को, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हम वही वाली सीरीज कंप्लीट करते हैं अभी, मिलियनेयर फास्टलेन वाली। ये बुक है जो मैं अभी लेटेस्ट में पढ़ रहा हूँ। अभी मैंने इसके पहले 2 वीडियोस डाले हैं इसके ऊपर, वो देखो, उसके बाद ये वाला पार्ट समझ में आएगा। ये भी देख सकते हैं पहले, लेकिन वो देखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ये चैप्टर में क्या बोला जा रहा है। तो मैं आपको एक बेसिक बैकग्राउंड दे देता। पहले हमने क्या डिस्कस किए। तो ये बोल रहा है, ये बंदा एमजे डी मार्को कौन है क्या है आपने देख लेना। ये एक ऑथर है और इसके अलावा इसके काफी पहले बिजनेसेस भी रहे हुए हैं, लिमोसिन सर्विस के, मतलब अलग अलग टाइप के हैं। तो ये बंदा क्या बोल रहा है कि वेल्थ एक रोड ट्रिप है। मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है कि हाँ मेरे पास में बहुत बंगला है, गाड़ियां है। वेल्थ एक प्रोसेस है जिसके अंदर फ्रीडम, फैमिली, रिलेशनशिप्स, ये सब भी इंक्लूड होता है। और ऑब्वियसली पैसा, ज्यादा पैसा इंक्लूड होता है। तो ये बोलता है कि बिजनेस करो और ये जॉब्स के खिलाफ नहीं है। ये इसने बताया कि वो क्या है, मतलब वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर बताया उसने। तो ये बंदा अगर वेल्थ एक रोड ट्रिप है तो उसके 3 मेन रास्ते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। वेल्थ की अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। तो जैसे कि साइड वॉक जो है वो साइड वॉक पॉवर्टी की तरफ जाएगा। स्लो लेन जो रास्ता है वो रास्ता मीडियोक्रिटी की तरफ जाएगा, जिसको आज की तारीख में मिडिल क्लास बोल सकते हैं। और एक है रास्ता जो है फास्ट लेन, जो जाएगा आपके रिचनेस की तरफ, वेल्थ की तरफ। तो वो क्या बोल रहा है कि फास्ट लेन पकड़ो। तो ये उसने बिल्डअप किया, पहले स्लो लेन के बारे में, साइड वॉक के बारे में बताया, फिर आज स्लो लेन के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं और इसके अगले वीडियो में फास्ट लेन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्लो लेन से शुरू करते हैं। तो मैं ना हर एक चैप्टर का स्लो लेन के अंदर के जो भी 3-4 चैप्टर्स हैं उसमें कि आपको ब्रीफ समरी दूंगा। अगर आपको पूरा अच्छे समझना है तो वो तो आपको खुद को पढ़ना होगा। ये बुक ऑर्डर कर लो। और एकदम सीरियस स्टफ है ये, मतलब ये जिंदगी बदल सकता है आपकी अगर ये आप समझ गए ना। ठीक है, तो द लाई यू हैव बीन सोल्ड, स्लो लेन। What if I told you insane was working 50 hours a week in some office for 50 years, at the end of which they tell you to piss off, ending up in some retirement village hoping to die before suffering the indignity of trying to make it to the toilet on time? Wouldn't you consider that to be insane? By Steve Buscemi, Con Air, Paramount Pictures. तो ये क्या बोल रहा है कि तुम, ये उसके हिसाब से पागलपन है कि तुम 50 साल तक के 50 घंटे एक हफ्ते के काम कर रहे हैं और उसके बाद में तुमको वो जॉब से निकाल दे रहे और तुमको मतलब कोई तुम्हारे पास एक डिग्निटी नहीं बच रही। तो ये इसके हिसाब से पागलपन है। लेकिन हाँ, तो surprisingly the slow lane is the sidewalk's first convenient exit and evolves from maturity and increased adult responsibilities. Most college graduates begin their post-schooling life on the sidewalk. I certainly did. Graduation sanctioned a license to buy stuff that yielded instant pleasure. Trips to Canon, a flashy car with a booming stereo, night drinking binges, a massive music collection. वो क्या बोल रहा है कि साइडवॉक से तो कहीं गुना अच्छा है स्लो लेन। जैसे साइडवॉक के पास तो कोई प्लान ही नहीं है। साइडवॉक क्या बोलता कि हाँ मेरे को तो जब पैसा आ गया उतना, मतलब पैसा आया वो मैंने खर्च कर दिया, पैसा आया मैंने खर्च कर दिया। उसका तो जिंदगी उसमें जा रही कि मतलब उसके पास कभी कुछ बच रहा कुछ भी नहीं। सेविंग्स नाम की उसके पास कोई चीज नहीं है, कोई नेटवर्थ उसको पता ही नहीं है क्या रहता। तो स्लो लेन एटलीस्ट कुछ तो प्लान कर रहा, मतलब स्लो लेन इज कंपैरेटिवली वे बेटर देन साइडवॉक। तो वो ये बात बता रहा कि साइडवॉक, अगर साइडवॉक से हो तो तुम साइडवॉक से एटलीस्ट स्लो लेन पे आए अगर तुम, तो ये बेहतर है। मतलब ये इसमें तुम पॉवर्टी में तो नहीं अटकोगे। हाँ, लेकिन इसका ये क्यों इसको क्रिटिसाइज कर रहा स्लो लेन को, और क्या आता है उसमें जॉब्स। तो अभी अपन वो डिस्कस करेंगे कि क्या है स्लो लेन के अंदर, क्या क्या चीजें आती। तो चलो,
ये क्या बोल रहा है मेनली कि तुम्हारा वेल्थ तो चलो आ जाएंगे तुम्हारे पास में स्लो लेन के जरिए, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी चल जाएंगी उसमें। मतलब 50 साल के बाद तुम अमीर होंगे। और फास्ट लेन के अंदर वो क्या बोल रहा है कि तुम 5 से 10 साल में अमीर होंगे। तो हाँ, उसके ऊपर एक कोट है, वेल्थ इज बेस्ट लिव्ड यंग एंड एंजॉयड व्हाइल यू हैव हेल्थ, वाइब्रेंसी, एनर्जी एंड यस मे बी इवन सम हेयर। Wealth is best lived in the prime of your life, not in its twilight after 40 years or 50 hour work weeks having। वो क्या बोल रहा कि भाई जब तुम यंग हो, जब ज्यादा तुम पैसे को एंजॉय कर पाओगे। और कितनी सही बात है नहीं, मतलब अगर मैं बूढ़ा होने के बाद अमीर हो भी गया तो फिर फायदा क्या। मतलब मेरी जो जिंदगी की मेन, अरे अपन ये बात समझ लो, एक तो ये बात ये टॉपिक से रिलेटेड ही है कि अपन मरने वाले हैं कभी ना कभी। ये बहुत बड़ा एक अपने को ना अपन एक टाइम को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, क्योंकि अपने को क्या लगता है हाँ 100 साल की जिंदगी है। तो ये समझो कि हर एक मोमेंट अपन अपने डेथ के तरफ नजदीक बढ़ते जा रहे हैं। और ये मैं कोई डराने के हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं इस बारे में सोचने बोल रहा कि सोचो तुम मर जाओगे और मरने के बाद होता क्या होता, वो एक अलग ही टॉपिक है, उसके बारे में सोचना है तो अपन उसका अलग एक टॉपिक रख सकते हैं। लेकिन ये सोचो कि तुम मरने वाले हो तो तुमको तुम्हारी जिंदगी पूरी जीनी है ना, प्रॉपर एकदम तगड़ी, एकदम यानी बेस्ट। जो भी तुम्हारे सपने हैं वो पूरे करने हैं ना। ऐसा तो नहीं कि जो बकेट लिस्ट बना के रखोगे बचपन में वो पूरी करनी है ना, एक एक उसमें का लिस्ट में का आइटम कंप्लीट होना ना। तो वो ड्रीम्स अचीव करने के लिए पैसा लगता। तो पैसा जो लगेगा वो पैसा कब कमाओगे, 50 साल के बाद में अगर तुम्हारे पास पैसा आएगा तो फिर वो चीजें कर पाओगे क्या सारे, इस पे एक क्वेश्चन मार्क है ना बड़ा। फिर वो तुम्हारा वो ड्रीम्स मर जाएंगे। तो ड्रीम्स को मरने मत दो, ऐसा ये बोल रहा है। तो अब डिस्कस करते हैं, जैसा हमने साइडवॉक का डिस्कस किया था कि उसका डेट को लेकर परसेप्शन क्या है, मनी को लेकर परसेप्शन क्या है, मतलब उसका माइंडसेट क्या है। तो ये एकदम मेन चीज है, इसको नोट डाउन कर लो। स्लो लेन का डेट परसेप्शन क्या रहता, डेट परसेप्शन, उधार के बारे में वो क्या सोचता। तो वो बोलता उधार तो बहुत ही खराब चीज है, बहुत ही इविल चीज है। इट मस्ट बी रिलीजियसली अटैक्ड इवन इफ दैट मीन्स वर्किंग ओवर टाइम फॉर लाइफ। और एक और बात मैं बताता कि मैं ये क्यों इतना मेरे को एक्सप्लेन कर रहा मैं, क्योंकि इंग्लिश आई गेट कि सबको नहीं समझती, तो इसलिए मैं ये मतलब इंग्लिश भी हमको समझे और हिंदी के थ्रू हम इंग्लिश की तरफ पहुंचे, ये मेरा एक गोल है। मतलब मैं भी खुद इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन ओवर द टाइम हम इस चैनल पे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना चालू करेंगे, क्योंकि देखो मतलब एक वर्ल्ड ना ग्लोबली इंग्लिश की तरफ मूव हो रहा। तो इसलिए मैं ज्यादातर इंग्लिश में ही अपना मतलब इंग्लिश में ही हम आगे कन्वर्सेशन करना चाहेंगे, ठीक है। मतलब इंग्लिश हिंदी मिक्स रखेंगे वही, क्योंकि अपने को एक तो मेन बात है कि अपने को समझ में आनी चाहिए एक मिनट की बात है, लेकिन इंग्लिश आज के तारीख में जरूरी है, इसलिए अपने को इंग्लिश करना है। और जो मेन चीज है जैसे कि ये बुक, तो ये बुक हिंदी में नहीं अवेलेबल है, तो इसलिए इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हाँ एजुकेशन परसेप्शन नहीं, पहले टाइम परसेप्शन। My time is abundant and I will gladly trade my time for more dollars. The more hours I can work, the more I can pay off my debt and save money for retirement. वो क्या बोल रहा है, टाइम को लेके इसका जो परसेप्शन है ना, उसको क्या लगता है कि टाइम बहुत है। जो मैंने अभी पहले बोला कि मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे को बस क्या करना है कि मेरे टाइम में जितना मैं पैसा कमा सकता, कि मेरे टाइम में दूं किसी को, वो मेरे को उसके बदले में पैसा देगा। तो जितना ज्यादा मैं काम करूंगा, जितना ज्यादा घंटे में काम करूंगा, उतना मैं मनी सेव कर पाऊंगा। तो रिटायरमेंट जब मैं 60 साल के बाद रिटायर होऊंगा तब मेरे पास काफी अच्छा पैसा होगा। एजुकेशन के बारे में स्लो लेन वालों का क्या मानना है, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स मी अर्न अ बिगर सैलरी। तो एजुकेशन क्या रहता है, एजुकेशन इसके हिसाब से क्या रहता कि बस एजुकेशन के थ्रू मैं ज्यादा सैलरी अर्न कर पाऊंगा।
लेकिन एजुकेशन का मतलब क्या होता है ये अपन डिस्कस करते हैं। एजुकेशन मतलब कि नॉलेज जिसके थ्रू हम इंसाइट जनरेट कर पाए, यानी हमको चीज की समझ आए, वो फील्ड की, वो जो भी हम जिस टॉपिक पे एजुकेशन ले रहे हैं वो हमको समझे। तो एक बार समझ अपनी डेवलप होती ना, तो अपन उसमें इनोवेशन कर सकते, उसमें क्रिएटिविटी कर सकते। मतलब पहले एक बेसिक फाउंडेशन समझेंगे, उसके बाद ही तो उसके ऊपर कुछ बिल्ड करेंगे अपन। जैसे कोई साइंटिस्ट है तो वो पहले उसको न्यूटन्स के लॉ पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कोई थियरी के पास आ पाएगा। अगर उसको मान लो वो जैसे कि अगर आइंस्टाइन है तो आइंस्टाइन ने भी पहले न्यूटन के लॉ पढ़ा होगा, उसके बाद ही वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी के पास के साथ आ पाया। मतलब भले उसने वो लॉ को डिबंक कर दिया होगा, लेकिन पहले तो वो लॉ उसको समझना पड़ा ना। तो एजुकेशन कभी भी सही पर, ये इससे मैं कहना, मेरे भैया का एक याद आता, वो हमेशा बोलते, मतलब उन्होंने काफी कुछ डिग्रियां विग्रियां लिए हुए, उनका ऐसा मानना रहा था कि और उन्होंने उसमें से आधे चीजों में तो जॉब की ही नहीं, मतलब वो अभी अलग ही टाइप का जॉब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो एजुकेशन लिए तो उनका क्या बोलना था कि नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, मतलब उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आता था, वो पढ़ाई उनके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो मैं वही बोल रहा ना कि जो समझ है वो इंपॉर्टेंट है। Money perception. Money is scarce and every dime and dollar must be accounted for, budgeted and rigorously saved. If I want to retire by 65 with millions, I have to ensure I don't squander my hard-earned money. तो ये ना मनी को लेके फ्रूगल रहते एकदम, यानी मनी को बचाओ, पैसा कम खर्च करो, पैसा अपन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। और मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि क्या यूज करना चाहिए या क्या नहीं, मैं बता रहा कि स्लो लर्नर्स जो रहते हैं वो मनी को लेके फ्रूगल रहते हैं। और इसमें वापिस आई एम सेइंग इट इज नॉट कि किसी को अपने को ऊंचा दिखाना है नीचा दिखाना है, अपन समझ रहे अभी अपनी साइकोलॉजी को और लोगों के बिलीव्स क्या रहते हैं मनी को लेके, एक वेल्थ को लेके क्या बिलीव्स है, क्या स्ट्रेटेजीज है लोगों की, वो अपन समझ रहे। और इसका पर्पस क्या है समझने का, ताकि अपन अपने लिए बेटर डिसीजंस ले पाए और अपन अपने लिए एक अच्छी से अच्छी लाइफ डेवलप कर पाए। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, माय जॉब इज माय सोल सोर्स ऑफ इनकम। तो वही उसके हिसाब से उसका जॉब ही उसका पैसे का अर्निंग का सोर्स है। कोई बोल रहा हूँ कि हाँ तो फिर और क्या हो सकता, तो अभी आगे आगे अपन डिस्कस करेंगे ना कि क्या क्या पैसे, मतलब आपने सुने होंगे ना कि आजकल लोगों के पास 3-4 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है, तो है मतलब रहता है, बहुत कुछ है मतलब करने को। हाँ, तो वेल्थ एक्सेलरेटर क्या है, प्राइमरी वेल्थ एक्सेलरेटर, तो कि पैसे कैसे बनाएंगे अपन, तो ऑब्वियसली जॉब के थ्रू तो अर्निंग आएंगी, लेकिन पैसा कैसे बनाएंगे। तो प्राइमरी वेल्थ एक्सेलरेटर क्या है इनका, कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज पावरफुल बिकॉज $10 इन्वेस्टेड टुडे विल बी वर्थ $3,000 इन 50 years। थोड़ा मजाकिया वे में बोल रहा है। ओ यस, डोंट फॉरगेट अबाउट म्यूचुअल फंड्स, होम एप्रिसिएशन एंड माय एम्प्लॉयज। वो क्या बोल रहा है कि आज इतने तारीख में थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट कर दो, फिर 50 साल के बाद देखो कितने हो जाएंगे। अरे लेकिन ये बात समझो, इसमें समझने वाली ये बात है कि वो टाइम तक इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, तो उसकी उतनी वैल्यू रहेंगी नहीं जितनी अपने को वो बता रहा ना, जितना वो अपने को सेल कर रहा, जितना अपने को बढ़ा चढ़ा के बता रहा ना कंपाउंड इंटरेस्ट की, अरे देखो अभी आज इतना है 50 साल में इतना हो जाएगा, तो वो इतना पावरफुल नहीं है जितना अपने को लगता। तो उसमें अपन और डिस्कस करेंगे आगे। वेल्थ परसेप्शन, हाँ कि पैसे के बारे में, वेल्थ के बारे में इनका परसेप्शन क्या है कि हाँ काम करो, सेव करो उस पैसे को और इन्वेस्ट करो, काम करो, सेव करो और इन्वेस्ट करो, और इसको 40 साल तक करते रहो। काम करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो, काम करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो, काम करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो, ऐसे 40 साल तक करते ही रहो। इन्हें गधे के जैसे काम करते रहो 40 साल तक के। ये देखो इसकी लैंग्वेज है, ठीक है ना, आप मतलब कोई माइंड मत करना, ठीक है, किसी को भी यहाँ पे किसी के तरफ पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा, ठीक है। हाँ, तो गधे के जैसे काम करो 40 साल तक के, 65 ईयर के हो गए, और उसके बाद में अगर मैं लकी हुआ तो मार्केट रिटर्न
12% मेरे को मिलेगा। मतलब इसमें देखो एक बात, मेन बात क्या समझने वाली है, मार्केट इन्वेस्टमेंट वाली जो चीज है इसमें, तो इसमें कंट्रोल अपने हाथ में नहीं है ना। मतलब क्या अपने हाथ में है ये कि अपन जितना चाहे उतना पैसा कमा सके। मतलब वो हमेशा उस पे वो वेरिएबल रहेगा, वो एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर रहेगा कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा। इसमें कंट्रोल अपने हाथ में नहीं है। वेल्थ इक्वेशन, वेल्थ इज जॉब प्लस मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, डेस्टिनेशन अ कंफर्टेबल रिटायरमेंट इन माय ट्वाइलाइट ईयर्स। तो हाँ, तो इनका जो डेस्टिनेशन है, यानी कहाँ पहुंचेंगे ये पूरा रास्ता ट्रैवल करने के बाद में, अगर आप मतलब ये रास्ते पे हो तो आप कहाँ पहुंचेंगे, तो वो बोल रहा है कि हाँ 60 साल के बाद में एक मस्त कंफर्टेबल रिटायरमेंट रहेगा अपना, जिसमें मतलब मेरे जो एकदम एंड के साल रहेंगे उसमें मैं मस्त लाइफ जीऊंगा, कंफर्टेबल लाइफ जीऊंगा मैं। तो ये डेस्टिनेशन जो है ना, ये मेरे हिसाब से बहुत लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि लाइफ में कितनी कुछ चीजें अपने को मालूम भी नहीं। अब जैसे कि एग्जांपल की तरफ बताता मैं, लाइफ में सिर्फ पैसा, ये तो पैसा ही नहीं है सिर्फ लाइफ में। यानी जैसे कि पैसा ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं पैसे को कैसे देखता, मनी इज लाइक अ फ्यूल फॉर मी, जिसके थ्रू मैं मेरी गाड़ी, अगर मैं गाड़ी हूं तो मैं वो गाड़ी चला सकता और मतलब मैं एक्सप्लोर कर सकता लाइफ को। तो लाइफ में क्या कुछ एक्सप्लोर करने लायक है, तो सब कुछ एक्सप्लोर अगर करना है आपको, सब कुछ तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेड टाइम है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए एक तो फ्यूल लगेगा, मतलब मनी लगेंगी, उसके बाद में टाइम लगेगा। अरे एक्सप्लोर करने के लिए टाइम तो लगेगा ना। तो अपने को अपना फ्री टाइम को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि 5-10 साल में अच्छा पैसा कमा के उसके बाद वो जो टाइम है उसको कैसे अपन यूटिलाइज करना। जैसे कि अब मैं आपको ना संदीप माहेश्वरी सर का एग्जांपल बताता, तो उन्होंने अपना गोल रखा था कि उनको 30 साल के एज में रिटायर होना है, और वो हुए भी। और उसके बाद फिर उन्होंने जो उनके सेशंस थे वो चालू किए करना, और आज के तारीख में संदीप सर उनके सेशंस के लिए एक भी पैसा नहीं लेते और उनका बिजनेस वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बिजनेस से डिसएंगेज कर दिया। बोलने का मतलब कि वो इतना ज्यादा टाइम नहीं देते अपने बिजनेस में, वो ऑटोमेट करके रखे। अब मेरे को पूरी रियलिटी नहीं मालूम, देखो मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, जो मैंने उनके वीडियो से सुना वही बोल रहा। लेकिन हाँ, कितनी मस्त बात है ये कि आज वो जो चाहे करना है वो कर सकते हैं। और भी ऐसे हजारों लोग होंगे दुनिया में, हजारों लोग होंगे क्या, है ही, जो जिन्होंने इसको क्रैक कर लिया। हजारों से ऑब्वियसली ज्यादा ही होंगे, बट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा कि लाइफ में जब अपन अमीर होते तो अपने पास में पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती। तो हाँ, इसमें कंफर्टेबल रिटायरमेंट तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन जो अपनी लाइफ है वही चल जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल को लेके क्या है, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली, ऑल्दो फॉर दैट प्लान टू वर्क आई हैव टू रिलाई ऑन अदर्स इंक्लूडिंग वॉल स्ट्रीट, माई एम्प्लॉयर, माई फाइनेंशियल एडवाइजर, द गवर्नमेंट एंड द गुड इकोनॉमी। वही कि हाथ खुद के पास, इसके पास कंट्रोल नहीं है। लाइफ परसेप्शन, सेटल फॉर लेस, गिव अप ऑन बिग ड्रीम्स, सेव, लिव फ्रूगल, डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क, एंड वन डे आई विल रिटायर विद मिलियंस। तो एक और बात मैं बताना चाहूंगा जॉब से रिलेटेड, स्लोगन से रिलेटेड। तो अब जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हो या कोई भी वीडियो देखते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएट एक्शन लेनी है, जैसे इमीडिएटली आपको जॉब छोड़नी है या इमीडिएटली कुछ अब अरे इंस्पायर हो गए 2 मिनट, मतलब बहुत किससे मोटिवेटेड हो गए और उसके बाद एकदम ही कोई ज्यादा प्लानिंग, बिना प्लानिंग के साथ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले, ऐसा कभी भी नहीं करना। प्लानिंग करना मतलब एक लॉन्ग टर्म विजन बनाना अपने लाइफ का। अपन इस पे भी डिस्कस करेंगे कि विजन क्या रहता है, विजनिंग, गोल्स, ये सबको प्रॉपरली कैसे बनाना, वो एक अलग टॉपिक रहेगा। लेकिन हाँ, मैं ये बोल रहा कि जैसे अगर आप भी जॉब में हो तो इट्स कंप्लीटली फाइन। उल्टा जॉब को भी कैसे देखना वो भी अपन डिस्कस करते हैं कि जॉब में अपन ये देख सकते हैं
जैसे मैंने इंटर्नशिप किया था तो उसमें मैंने बहुत कुछ समझा जो आज मैं अगर चाहूँ तो वो अपने बिजनेस, जो हमारा घर का बिजनेस, उसमें अप्लाई कर सकता है। इंटरनेट मार्केटिंग वगैरह हो गया। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हाँ, तो जॉब में होना तो समझो कि वो बिजनेस, उस जहाँ पे अपन जॉब कर रहे हैं उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो कैसे अमीर हो रहा, जो आपका बॉस है, मतलब उसका बिजनेस मॉडल क्या है, पूरा उसको समझो, उस फील्ड को। तो फिर आपको जब आप खुद का बिजनेस खोलोगे तो आपको हेल्प होंगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस ही है, मतलब बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है आज के तारीख में एक्सप्लोर करना। मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो बस अपना जो ये बुक को लेके पर्सपेक्टिव था वो शेयर कर रहा हूं। मतलब हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जॉब में रहते हुए भी अमीर हो सकते होंगे। जैसे एक बात ये समझ लो कि कोई भी, ये एपिस्टेमोलॉजी का पार्ट है। आई नो कि ये टॉपिक से थोड़ा अलग हो रहा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या, कि हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, मतलब ये एक फिलोसॉफी की एक सब ब्रांच है। तो हाँ, उसका एक प्रिंसिपल है, एवरी पर्सपेक्टिव इज पार्शियल। यानी कि ये जो बंदा बता रहा, ये उसकी लिमिटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस से आ रहा। मतलब भले वो पर्सपेक्टिव बहुत होलिस्टिक होगा, यानी कि ये भले बहुत ज्यादा होशियार बंदा होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि ये बंदा इन्फाइनेटली होशियार है। आ रही क्या आपको मेरी बात ख्याल में? कोई भी बंदा इन्फाइनेटली होशियार नहीं है। तो कभी भी क्या करना, एक से नहीं 10 होशियार बंदों से सीखना, और फिर कंबाइन करके, और फिर खुद का थिंकिंग लगाना, खुद का दिमाग है सबके पास में, खुद का दिमाग लगाना, और फिर अपने लिए क्या सही डिसीजन है वो लेना। ये एक एडवांस लेवल ऑफ थिंकिंग है। मतलब अपन ने 10 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझना, जो अपने आप में बहुत होशियार पर्सपेक्टिव्स है। जैसे कि अभी मैं आपसे यही वाली बुक क्यों शेयर कर रहा, जबकि मैंने और भी 4-5 बुक्स पढ़ के रखा है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये बंदा एक्चुअल में ये है, मतलब ये इसका जो मैंने पढ़ा, मेरे को समझा, तो ये एक्चुअल में बंदा कमाल का है। तो मैं ये बोल रहा कि हाँ, लेकिन मैं ये बोल रहा कि हो सकता है इससे भी कुछ कमाल का हो चीज। तो इस पर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। वापस अभी आते हैं अपने स्लो लेन वाले टॉपिक पे। तो स्लो लेन के वेपन्स क्या क्या है? गो टू स्कूल, गेट गुड ग्रेड्स। ये तो बचपन से यही प्रोग्रामिंग होते रहे। हाँ भाई, इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टरी कर ले, आईआईटी में लग जा, इसमें नीट अच्छी क्रैक कर ले तो लाइफ सेट है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई तो लाइफ सेट है, यूपीएससी क्रैक कर ले। तो हाँ, तो ये स्लो लेन के वेपन्स है, इसके थ्रू अमीर नहीं बनते आता। तो क्या है वो? गो टू स्कूल, गेट गुड ग्रेड्स, ग्रेजुएट, पे योरसेल्फ फर्स्ट, ओवर टाइम ज्यादा काम करो, कॉर्पोरेट लेडर चढ़ो, X% बचाओ, उसके बाद में इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, बाय एंड होल्ड, paycheck, pensions, benefits, diversify, raise your insurance deductible, the stock market, preferably index funds, say no to expensive lattes in a coffee, be frugal, get out of debt, clip coupons, cancel your credit cards, dollar cost averaging, get an advanced degree, pay off your house early, your home is an asset, individual retirement account। तो एक कंस्ट्रक्टिव जिंदगी जीने का है ये बोल रहा है।